हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रतिभास डेली रूटीन। तो आज है 9 जुलाई और डे है आज वेंसडे। तो आज है मेरे बेटे का बर्थडे और मेरा बेटा जो है अभी तो स्कूल गया हुआ है। तो फ़िलहाल कोई सेलिब्रेशन का ऐसा मूड नहीं है, क्योंकि आप लोग मेरे हस्बैंड की हालत जानते ही हो कि वो ऑन बेड वाली सिचुएशन में है। तो इसलिए पीहू तो छोटी है तो उसे समझ नहीं है, पर दक्ष को थोड़ा सा वो समझदार हो गया है। तो इसलिए वो बोला जब डैडी ठीक हो जाएंगे तो वो बर्थडे सेलिब्रेट करेगा अच्छे से। तो सेलिब्रेशन का कोई ख़ास प्लान नहीं है। और फ़िलहाल अभी तो मैं पीहू को स्कूल से पिक करने जाऊंगी। मॉर्निंग में मैं ड्रॉप करने गई थी, 7:40 का उसका स्कूल है और दक्ष आएंगे 2:30 बजे। तो उसके बाद फ़िलहाल तो मैंने छोले बना लिए हैं बच्चों के लिए, और भटूरे उनके आने पर ही बनाऊंगी गरम गरम। और बाकी बच्चों को जो भी खाना होगा वो बना दूँगी। तो ऐसे ही उनका सेलिब्रेशन हो जाएगा, एक मिनी सेलिब्रेशन आप इसे बोल सकते हो, जो आपस में ही करेंगे। बाकी मैंने किसी को इनवाइट नहीं किया है और सिंपली घर में ही हम लोग छोटा सा सेलिब्रेशन करेंगे, क्योंकि पीहू थोड़ा सा खुश हो जाएंगी। दक्ष को तो खैर इतना क्रेज़ी नहीं है। मॉर्निंग में भी मैंने पूछा कि अपने फ्रेंड्स को अगर ट्रीट देना हो तो दे देना, तो बोला नहीं, जब डैडी ठीक हो जाएंगे तभी मैं अपने फ्रेंड्स को ट्रीट दूंगा। तो इसके लिए अभी दक्ष पूरी तरह रेडी नहीं है और वो समझदार हो गया है। मुझे खुशी है इस बात की कि चलिए उसे थोड़ी सी समझ आ गई है। तो फ़िलहाल आज का मौसम जो है वो हर साल की अपेक्षा ठंडा है और बारिश का बार बार बन रहा है मौसम, लेकिन बारिश नहीं हो रही है। दूसरी जगहों पर हो रही है, क्योंकि कभी किसी से फ़ोन पर बात होती है तो पता चलता रहता है कि हाँ बारिश जो है वो हो रही है, लेकिन हमारे एरिया में बारिश नहीं हो रही है। तो इसीलिए जो है यहाँ पर मौसम, लेकिन फिर भी पहले की अपेक्षा काफ़ी अच्छा सा ठंडा सा फील हो रहा है। अगर फ़ैन ना भी चले तो भी ठीक लग रहा है। लाइट भी 2-3 बार जा चुकी है, लेकिन मौसम ठीक है। तो मुझे खुशी है कि आज का मौसम अच्छा है। और फ़िलहाल अभी तक जो दिन मैंने जो भी बिताया है, जो भी मैं स्पेंड कर चुकी हूँ, वो मैंने अभी काम करते करते ही बिताया है। थोड़ी देर हस्बैंड के पास बैठी थी, मैंने छोले बनाए, और बाकी तो मैंने कुछ ख़ास तैयारी नहीं की, बस मैदा नीट किया हुआ है। वो सब मैं आगे की तैयार उसमें प्रिपरेशन में आपको दिखाऊंगी। और फ़िलहाल पीहू को लेने स्कूल से पिक करने का टाइम हो रहा है, तो मैं चलती हूँ और फिर उसके बाद मिलते हैं। फिर देखते हैं मैं क्या क्या करती हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ बाहर का मौसम। तो मौसम काफ़ी अच्छा था और काफ़ी दिनों के बाद जो हवा चल रही थी उसमें थोड़ा सा ठंडापन था। इसी वजह से लाइट के कई बार जाने पर भी बिल्कुल एहसास नहीं हो रहा था कि लाइट नहीं है। और देखिए यहाँ पर ये जो फ्लैग लगा हुआ है ये भी हिल रहा है और पेड़ों के पत्ते भी हिल रहे हैं। और मेरी जो मोहल्ला कहेंगे जिसे, वो काफ़ी इंगेज रहता है, तो गाड़ियों का यहाँ पर आना जाना लगा ही रहता है। और सामने ये कार रिपेयरिंग की शॉप है, तो यहाँ पर अपना काम चल रहा है। और ये मेरी बालकनी जो काफ़ी मेसी हो चुकी है, किसी दिन समय मिलेगा तो इसको ठीक करूँगी। और फिर वापस मैं अंदर आ गई हूँ, क्योंकि थोड़ा सा समय है जो मैंने अभी देखिए कुछ काम किया है। ये मैंने पीहू और दक्ष के कपड़े निकाल कर रख दिए हैं कि अगर केक, उनके डैडी थोड़ा सा जिद कर रहे हैं कि केक कटिंग करना है, तो इसलिए मैंने सोचा केक कटिंग के समय बच्चे चेंज कर लेंगे। तो ये बॉक्स में नीचे पीहू की फ़्रॉक रखी हुई है, ऊपर ये दक्ष के कपड़े रखे हुए हैं। और मैंने जो काम कंप्लीट करना था वो कोशिश की है कि टाइम से कंप्लीट हो जाए। और टाइम भी हो रहा है, 12:30 बज गए हैं और थोड़ी देर में मैं पीहू को लेने के लिए जाऊंगी। और इसके बाद ये देखिए यहाँ पर जो भी काम था वो मैंने कंप्लीट कर लिया है। और ये छोले के पहले मैंने बनाए थे, तो यहाँ पर मैंने प्याज लहसुन इस्तेमाल नहीं किया है, मैंने केवल टमाटर और अदरक इसमें पीस कर डाला हुआ है। और छोले देखिए अच्छे से बॉईल हो गए हैं। मैं हाथ से मैश करके चेक कर लेती हूँ कि अच्छे से मैश हो रहा है, तो इसका मतलब छोले अच्छे से बॉईल हो गए हैं। इससे छोलों में थिकनेस रहती है। और वैसे भी जब प्याज लहसुन नहीं डाला है तो थिकनेस के लिए हल्का सा छोले को हाथ से क्रश कर देती हूँ। और यहाँ पर मैंने गोल्डी का चिली पाउडर लिया हुआ है, उसमें स्पाइस बॉक्स में भी मसाले रखे हुए हैं, लेकिन थोड़ा सा मुझे लगा कि जैसे मसालों में गांठ सी बन गई है, तो मैंने उसको इस्तेमाल नहीं किया। और ये मैंने फ्रिज में जो पैकेट में बच जाते हैं मसाले,
स्पाइस बॉक्स में खाली करने के बाद तो मैं फ्रिज में रख देती हूँ। तो मैंने डायरेक्ट उसी से निकाला है। और ये कोरिएंडर पाउडर है जो अशोक का है। तो अशोक के मसाले तो वैसे भी बढ़िया रहते हैं। गोल्डी मैं सच बोलूँ मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। और ये एवरेस्ट का छोले मसाला है जो मैं शुरू से इस्तेमाल करती हूँ, तो ये भी मैंने डाला है। और सॉल्ट मैंने छोले बॉईल करते समय ऐड किया था, साथ में जब टमाटर को मिक्सी में ग्राइंड किया था तब मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया था, तो इसलिए अलग से मैंने सॉल्ट नहीं डाला है। और छोले मैंने स्पाइसी नहीं बनाए थे क्योंकि पीहू का स्पेशली डिमांड थी कि आप छोले जो है बहुत स्पाइसी कर देते हो, तो प्लीज़ आप वो मत करना। तो मैंने छोलों को स्पाइसी नहीं किया है और बहुत ही लाइट से छोले बने हुए थे। तो यहाँ पर मसाले को मैंने पहले कढ़ाई में अच्छे से भून लिया है और इसके बाद प्रेशर कुकर में जो छोले बॉईल करे हैं उनमें मैं इस मसाले को मिक्स कर दूँगी। और ये देखिए मिक्स करने के बाद मैंने थोड़ा सा कसूरी मेथी डाल दिया था। हरा धनिया नहीं था मेरे पास तो मैंने कसूरी मेथी ऐड कर दिया था, और अगर होता तो मैं ऊपर से हरा धनिया भी ऐड कर देती। तो यहाँ पर छोले अच्छे से मिक्स कर दिए हैं और देखिए हाथ से क्रश कर दिया है, तो इसमें थोड़ी थिकनेस वैसे भी आ गई है। प्याज लहसुन डालते हैं तो एक बार आप छोले ना भी क्रश करो तब भी उसमें थिकनेस आ जाती है। और यहाँ पर मसाले भी मैंने लाइट ही डाले थे। और ये इसके बाद ये जो पेड़ा मंगाया था मैंने, दक्ष जा चुका है, उसके बाद फिर मैंने भोग लगाया था भगवान का, क्योंकि उस समय तक ये पेड़े नहीं आ पाए थे। और ना दक्ष होता तो उसी समय मैं भोग लगवा देती। और यहाँ पर ये मैंने मैदा नीट कर दिया था। सेकंड पार्ट दक्ष के बर्थडे का आप नेक्स्ट